हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी टीजीटी बीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा तक कि आपको पता ही है, डेली एक वीडियो 50 क्वेश्चन की मैं लेके आती हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को किस प्रकार का ग्रंथ कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आपको बताना है कि शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को किस प्रकार का ग्रंथ कहा है। इसके लिए राइट आंसर है कवि व्रत संग्रह। इन्होंने शिव सिंह सरोज को कवि व्रत संग्रह नाम दिया है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह यह रचना महेश दत्त शुक्ल की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमकीर्तनी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमकीर्तनी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है हिमकीर्तनी। तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया, यह बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, देव पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमकीर्तनी के लिए देव पुरस्कार दिया गया। निम्न में कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? ध्यान देना है कि नहीं वाली पूछी है, मतलब कि कोई 3 है इनकी रचनाएं और एक नहीं है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, हम विष पाई जन्म के। हम विष पाई जन्म के, यह रचना जो है, इसमें ये वाला श आएगा, ठीक है, श गलत दिया है। तो हम विष पाई जन्म की यह रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं, मौर्य विजय, अनाथ और उन्मुक्त, यह सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जो नहीं है वह है हम विष पाई जन्म की। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मानव निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा की रचना है मानव। भगवती चरण वर्मा की रचना है मानव। युगांत लिखकर पंत जी ने निम्न में से किस युग के अंत की घोषणा की? युगांत लिखकर पंत जी ने किस युग के अंत की घोषणा की? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, छायावाद। पंत जी ने युगांत लिखकर छायावाद युग के अंत की घोषणा की। निम्न में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल, भूमिजा नागार्जुन, जनुम जल तुम जानकी वल्लभ शास्त्री, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। जो सुमेलित नहीं है वह आपको बतानी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, जमुन जल तुम। यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। जमुन जल तुम जो रचना है, इसमें जानकी वल्लभ शास्त्री दिया गया है, लेकिन यह रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो जो सुमेलित नहीं था वह बताना था। इसके अतिरिक्त लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, भूमिजा नागार्जुन की है और प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। गुनिया का यौवन निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुनिया का यौवन किसकी प्रसिद्ध रचना है? राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है गुनिया का यौवन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। प्रगतिवाद शैलीगत विद्रोह है किसका कथन है? प्रगतिवाद को शैलीगत विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रगतिवाद जो है वह शैलीगत विद्रोह है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? जो नहीं है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित वह बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, आनंद अरुणोदय। ऑप्शन डी, आनंद
अरुणोदय राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन भारतीय जनता धारा का स्वाभाविक विकास है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? भक्ति आंदोलन भारतीय जनता की विचारधारा, ये होगा, विचारधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि जो भक्ति आंदोलन है यह स्वाभाविक जनता की विचारधारा का ही स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया। संत नामदेव की पदावली, संत नामदेव की पदावली, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा संत नामदेव की पदावली का संपादन किया गया। नागमती वियोग वर्णन में किस रचना का नागमती वियोग वर्णन इनमें से किस रचना का एक महत्वपूर्ण भाग है? किस रचना का भाग है नागमती वियोग वर्णन? राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत का। नागमती वियोग वर्णन यह पद्मावत का एक खंड है। पद्मावत रचना में अलाउद्दीन निम्न में से किसका प्रतीक माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पद्मावत रचना में अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ऋतुपर्ण निम्न में से किस रचना में नायक है? इनमें से किस रचना का नायक है ऋतुपर्ण? राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो रचना है इसका नायक है ऋतुपर्ण। निम्न में से किसके द्वारा तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा गया है? किसके द्वारा तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नाभादास ने तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहा है। नाभादास ने। अवधपुरी की शोभा जैसे कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, अष्टयाम से यह पंक्ति ली है। अष्टयाम रचना से यह पंक्ति ली गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र निम्न हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसे मानते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त को मानते हैं हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त को। भाव अवतार मोर नवदसी 30 बरस ऊपर कई बदी, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, जायसी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। जायसी के द्वारा। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवितावली से यह पंक्ति ली गई है। कवितावली से। निम्न में से कौन उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जकी नाम से उर्दू में रचनाएं लिखी जाती थी। साकेत संत निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। जौहर निम्न में से किसकी रचना है? इसका आंसर है श्याम नारायण पांडे की रचना है जौहर।
श्याम नारायण पांडे। स्वदेशी कुंडल की रचना किस छंद में हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुंडलिया छंद में इसकी रचना हुई है स्वदेशी कुंडल की। कुंडलिया छंद में इसकी रचना हुई है स्वदेशी कुंडल की। कविता कौमुदी का संकलन कितने भागों में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविता कौमुदी की रचना 8 भागों में है। गुप्त जी की निम्न में से कौन सी रचना चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई है? सारी रचनाएं गुप्त जी की ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर जो रचना लिखी गई है उसका नाम है विष्णुप्रिया। और यशोधरा जो रचना है यह लिखी गई है गौतम बुद्ध की पत्नी को आधार बनाकर। तो विष्णुप्रिया है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि। ऑप्शन ए रामचरित उपाध्याय। निम्न में कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र की रचना नहीं है। अंधकार काल त्रिलोचन के द्वारा कहा गया है रीतिकाल को, और कलाकाल कहा है भगीरथ मिश्र ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, और श्रृंगार काल यह नाम भगीरथ के द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र। इसके अतिरिक्त अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है, कलाकाल भगीरथ मिश्र ने कहा है और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। सुभाषा कवित्त की बनत बुद्ध अनुसार रीतिकाल के संबंध में यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाषा कवित्त की बनत बुद्ध अनुसार रीतिकाल के संबंध में पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी चिंतामणि है इसके लिए राइट आंसर। सुभाषा कवित्त की बनत बुद्ध अनुसार यह पंक्ति लिखी है चिंतामणि ने। ऑप्शन सी आंसर है इसका। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है हिंदी में ऐतिहास लेखन परंपरा का जन्मदाता। निम्न में कौन सी रचना प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है? ये कुछ कहानियां दी गई हैं और कौन सी कहानी है जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? राइट आंसर है इसके लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो रचना है यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है यह रचना। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश की रचना है। मन्नू भंडारी की रचना यही सच है पर निम्न में से कौन सी फिल्म बनी? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए रजनीगंधा। जो मन्नू भंडारी की रचना है यही सच है, इस पर रजनीगंधा फिल्म बनी। सिक्का बदल गया निम्न में से किसकी रचना है? सिक्का बदल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, कृष्णा सोबती की रचना है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया किस पर आधारित है? यह कहानी विधा की रचना है, विधाएं भी पूछी जाती हैं कभी कभी, तो किस पर आधारित है बताना है। इसका राइट आंसर है भारत पाक विभाजन पर आधारित रचना है सिक्का बदल गया। भारत पाक विभाजन पर आधारित रचना है। चूलिका का संबंध है, तो राइट आंसर है इसमें नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना जो नाटक से संबंधित है यह शब्द, तो नेपथ्य से दी जाने वाली जो सूचना है वह चूलिका कहलाती है। ऐसी गौड़ कथा जो मूल कथा के साथ साथ अंत तक चलती है उसे कहते हैं।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी पताका। ऐसी गौड़ कथा जो मूल कथा के साथ साथ चलती है उसे कहा जाता है पताका। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सज्जन, ऑप्शन ई है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। प्रथम नाटक सज्जन है जयशंकर प्रसाद का। कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत आ गया है। जो कृष्णार्जुन युद्ध है यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है ये क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी ही इसका सही आंसर है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी ने ही लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, माखनलाल चतुर्वेदी वाला ऑप्शन में नहीं आया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह माखनलाल चतुर्वेदी ही है। कृष्णार्जुन युद्ध यह जो नाटक है यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके लिए राइट नहीं है। ठीक है, ये आंसर सही है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है? अम्बपाली नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक बताने हैं कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट आंसर राम वृक्ष बेनीपुरी है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अम्बपाली रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अगला प्रश्न है कि अंतपुर का छिद्र नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? अंतपुर का छिद्र नाटक नाटक विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत की रचना है। अंतपुर का छिद्र जो नाटक है यह गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा लिखा गया है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना नाटककार कौन है? नाटक विधा की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा हुआ। रघुकुल रीति नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? रघुकुल रीति नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है इसके लिए जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। रघुकुल रीति जो नाटक है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। रघुकुल रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधु नाटक के लेखक कौन हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधु नाटक के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोहन की रचना है कहे कबीर सुनो भाई साधु। निम्न में कौन सा शब्दालंकार का भेद है? इनमें से कौन सा है जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। उपयुक्त सभी ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी कितने अंकों में विभक्त है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी कितने अंकों में विभक्त है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 भागों में विभक्त है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी 5 भागों में विभक्त है। लाला सर्वसुख निम्न में से किस कहानी का पात्र है? लाला सर्वसुख किस कहानी का पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, देवरानी जेठानी की कहानी जो है इसमें लाला सर्वसुख पात्र है, देवरानी जेठानी की कहानी का। झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है, देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास का दूसरा जो भाग था वह देश का भविष्य नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।